ओम शांति। आज सुनेंगे हम 21/4/1983 के महावाक्य। टाइटल है आज का, संगम युगी मर्यादाओं पर चलना है, पुरुषोत्तम बनना है। किस तरीके से हम अपने आप को पुरुषों में उत्तम बना सकते हैं, इस पर बाबा क्लास कराएंगे। आज बाप दादा सर्व मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि सब बाबा के बच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादाओं में चलने वाले। संगम युग की मर्यादा क्या है? पुरुषोत्तम बनाती है, अर्थात पुरुषों में उत्तम बनने की कला सिखाती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम आप बच्चों को कहा जाता है। इन तमोगुणी मनुष्य आत्माओं को, तमोगुणी प्रकृति के वायुमंडल को, वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन क्या है? मर्यादा। आप मर्यादाओं के अंदर रहने वाले सदा ही मेहनत से बचे हुए हो। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादा की लकीर तोड़ते हो। जैसे सीता ने मर्यादा की लकीर लांगी तो कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की विघ्नों का सामना करना पड़ा। बच्चों को भी जब मर्यादाओं का त्याग करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल या कर्म से आप बाहर निकल जाते हो ना, तो मर्यादा हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा सभी को मिली हुई हैं कि उठना कैसे, खाना कैसे, बैठना कैसे, हर मर्यादा बाप ने सिखाई है। लेकिन चलने वाले नंबरवार ही हैं। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो, उसी समय चलना, यही पुरुषोत्तम बनना है। जब नाम ही आपका पुरुषों में उत्तम है, अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से आप एक उत्तम पुरुष गिने जाते हो, तो चेक करो कि कहीं मेरे में कोई कमी तो नहीं है, कि हम कहीं श्रेष्ठ आत्मा की पहली मुख्य बात क्या होती है? स्मृति उत्तम होनी चाहिए। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ होगी। स्मृति की मर्यादा की लकीर जानते हो, मैं ही श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सर्व भी एक श्रेष्ठ बाप की आत्माएं हैं, वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। ये पार्ट पहला नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप रहे तो देह को देखते भी आत्मा को देखने की आदत डाल लो। ये समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाओ। सिर्फ सिमरण में ना हो कि मैं तो आत्मा, यह भी आत्मा, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा, यह भी है आत्मा। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा ही निर्विघ्न बनाती है, औरों को भी इस श्रेष्ठ स्थिति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हो, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते हैं। पांडव सेना मिलन मनाने तो आई हो ना, क्योंकि बाप से मिलना अर्थात सौभाग्य की निशानी। लेकिन मिलन के साथ साथ पहली मर्यादा की लकीर का फाउंडेशन क्या है? स्मृति भाव का वरदान, सदा साथ में ले जाना। स्मृति भाव ही समर्थ भाव है। जो भी कुछ सुना आपने, उसका एसेंस क्या है, सार क्या है? एसेंस कहेंगे स्मृति भाव रहो। इस वरदान को सदा ही अमृत वेले रिवाइज करना कि मेरी स्मृति क्या है। जैसी मेरी स्मृति होगी वैसी मेरी स्थिति होगी। हर कार्य करने से पहले वरदान को समर्थ स्थिति के आसन पर बैठकर निर्णय करो कि व्यर्थ क्या है और समर्थ क्या है। फिर कर्म में आना शुरू करो। कर्म करने के बाद फिर से चेक करो कि कर्म का आदिकाल और अंत काल तक समर्थ रहा मेरा। नहीं तो कई बच्चे कर्म के आदिकाल समय समर्थ स्वरूप से शुरू करते हैं, लेकिन मध्य में समर्थ के बीच व्यर्थ व साधारण कर्म कैसे हो गया, समर्थ के बजाय व्यर्थ की लाइन में कैसे और किस समय गए, ये मालूम नहीं पड़ता। फिर अंत में सोचते हैं कि जैसे करना था ना वैसे नहीं किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुई, करके फिर सोचना। यह तो त्रिकालदर्शी आत्माओं के लक्षण है ना। इसलिए तीनों ही कालों में स्मृति भाव का व समर्थ भाव का समझा क्या लेना है? वरदान। समर्थ स्थिति के आसन को कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि जितना हम समर्थी में आना चाहते, जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी हमारी समर्थी होगी। स्मृति अगर मेरी श्रेष्ठ है तो समर्थी भी श्रेष्ठ ही होगी। ये आसन भी हंस आसन बन जाता है। हंस की विशेषता क्या होती है? हंस जो होता है वो निर्णय शक्ति में बहुत विशेष होता है, परांगण होता है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति के आगे बढ़ता जाता, ये वरदान मिलता है। आसन व ईश्वरीय टाइटल मर्यादा पुरुषोत्तम का
अच्छा, तो सुन रहे थे कि किस तरीके से बाबा ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम का वरदान मिल जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात सदा साथ रहने वाला। तो जितना बाबा ने कहा सदा साथ रहोगे उतना ही निर्विघ्न रहोगे। हंस और बगुलों का साथ होता ना, इस समय तुम बच्चे हंस हो। हंस का काम है व्यर्थ से मुक्ति और समर्थ को चुगना। तो जितनी अच्छी बातों को उठाओ और निगेटिव बातों को, व्यर्थ को अवॉइड करो, तभी जाकर आप